नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं आज के ज़माने में हम लोग अपने फ़ोन्स को ऑन एन एवरेज 2600 बार टच करते हैं, वो भी एक दिन में। इतना ही नहीं, एक रिसर्च के अनुसार एक आम इंडियन का कोविड के बाद से स्क्रीनिंग टाइम रहा है 7 घंटे, यानी हर दिन 7 घंटे। हम इसकी तरफ देखते रहते हैं, कभी सोशल मीडिया पर, कभी यूट्यूब पर, कभी नेटफ्लिक्स पर फिल्में देखते हैं, तो कुछ भी करते रहते हैं। 7 घंटे इस पर बर्बाद कर रहे हैं। इससे ना सिर्फ आपकी बाकी ज़िंदगी पर असर पड़ता है, आपकी पढ़ाई पर, आपकी जॉब्स पर, आपके बिजनेस पर, आपकी हॉबीज़ पर, बल्कि आपके दिमाग पर भी असर पड़ता है। कुछ लोगों से अगर आप उनका फ़ोन ले लो तो वो इरिटेट होना शुरू कर जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं और स्ट्रेस भी फील करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों, ये चीज़ एक एडिक्शन बन चुकी है और बहुत कम लोग इसकी बात करते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में दोस्तों आइए जानते हैं इस एडिक्शन के पीछे का साइंस क्या है, इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इसका सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन सोशल मीडिया एडिक्शन को एक्चुअली में कंपेयर किया जा सकता है सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स और गैम्बलिंग के एडिक्शन से। सुनकर बहुत अजीब लगता होगा, क्योंकि कोकेन और सोशल मीडिया दो बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें हैं। बात बिल्कुल सही है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर एडिक्शन होते हैं उसे काफ़ी हद तक कंपेयर किया जा सकता है। आपकी बॉडी किसी भी एडिक्शन को लेकर एक पैटर्न फॉलो करती है, जिसे हम कहते हैं डोपामिन पैटर्न। अब पहले हम समझते हैं कि डोपामिन होता क्या है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में बनता है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, एक बेंजीन रिंग, 2 साइड में हाइड्रोक्सिकल ग्रुप्स और एक ग्रुप अटैच है। एथाइल चेंज पर किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है आपके दिमाग में एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज पहुंचाना, सिग्नल देना। और एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन जो होता है उसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, जो रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उसके बॉन्डिंग के लिए। सेरोटोनिन जो होता है वो मूड स्ट्रेसर होता है, आपके मूड को स्टेबल रखता है। तो डोपामिन का काम क्या हुआ दोस्तों? तो यहाँ पे बहुत ही लंबे समय तक एक साइंटिस्ट को लगता था कि डोपामिन एक प्लेजर केमिकल है, जब भी हम खुश होते हैं तो उसके पीछे डोपामिन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये चीज़ सच नहीं है। लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार साइंटिस्ट का मानना है कि जो खुशी हमें मिलती है वो एक्चुअली में डोपामिन की वजह से नहीं, एंडोफ्रिन की वजह से मिलती है। एंडोफ्रिन जो है, जो हैप्पीनेस बूस्टर का काम करता है और पेन रिलीवर का काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर डोपामाइन का एक्चुअली में मोटिवेशंस और रिवॉर्ड से लेना देना है। जब हमारे दिमाग को लगता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी होने वाली है जिससे हमें खुशी मिलेगी, तो उसका इंतज़ार करते ही सिचुएशन में ही हमारे डोपामिन लेवल बढ़ जाते हैं। अब आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। याद कीजिए, जब आप छोटे थे और अपने पापा का घर आने का इंतज़ार करते थे, आप जानते थे कि पापा आपके लिए चॉकलेट लाने वाले हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि पापा घर कब आने वाले हैं। तभी फ़ोन बजता है और फ़ोन करके पापा बताते हैं कि वो घर कब आएंगे। पापा का फ़ोन आया और वो हमारी फेवरेट चॉकलेट लाने वाले हैं। आपने वो चॉकलेट खाई भी नहीं, लेकिन पापा के घर के आने का इंतज़ार करते करते ही आपके मुंह में पानी आने लग जाता है, क्योंकि आपका दिमाग जानता है कि उसे क्या टेस्ट मिलने वाला है। यहाँ पर चॉकलेट ही रिवॉर्ड है, यहाँ पर वो रिवॉर्ड आने वाला है। लेकिन इसकी सिचुएशन में उस चॉकलेट का इंतज़ार करते ही आपके डोपामिन लेवल बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्साइटमेंट होती है, खुशी मिलती है। और इस सिचुएशन में कुछ भी गलत नहीं है दोस्तों। एक आम इंसान की हेल्दी बॉडी इसी तरीके से काम करती है। डोपामिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मोटिवेशंस में, आपकी मेमोरी में और आपके लर्निंग में। डोपामिन का एक ऑप्टिमम लेवल बहुत ही अच्छा रहता है आपकी बॉडी के लिए, लेकिन ये ज़्यादा हाई और ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है दोस्तों जब आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। आपका ब्रेन डोपामाइन ट्रांसमीटर को कम कर देता है, बेस लाइन से भी नीचे ले जाता है। और जब सेम चीज़ आपको एक्सपोजर बार बार मिलता रहता है, तो इससे दिमाग में आपके क्रॉनिक डोपामाइन डेफिसिट स्टेट क्रिएट हो जाती है। जब डोपामिन लेवल
जब डोपामिन लो लेवल तक कंसिस्टेंस नहीं रहा है, इससे प्लेजर आपको सेम लेवल तक नहीं मिल पाता, सेम लेवल की खुशी नहीं मिल पाती। उससे लेवल की खुशी पाने के लिए आपको और ज़्यादा स्टेमिना चाहिए होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, फिर से एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आपको चॉकलेट मिल जाती है, अगले दिन आपके पापा एक और चॉकलेट ला के देते हैं, तीसरे दिन एक और, चौथे दिन एक और, पांचवें दिन एक और, हर दिन चॉकलेट आती रहती है। और 8वें दिन तक क्या आपके पापा की कॉल आएगी? आपके अंदर से सेम एक्साइटमेंट रहेगी? क्या आपको सेम खुशी मिलेगी? आपने पापा का इंतजार करते हुए नहीं मिलेगी। पिछले 7 दिन से आप हर रोज चॉकलेट मिल रही है आपको, वो बात नहीं रही चॉकलेट में। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी में कहा जाता है हेलो ट्रेडमिल। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप हर दिन अगर लेते रहोगे तो उतनी ही खुशी मिलेगी। इमेजिन कर लो, आपने आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया। जिस दिन आपको रिजल्ट मिले, जिस दिन आपको पता चले कि आप आईटीआई क्लियर कर लिए हैं और आपका एडमिशन होने वाला है, आप खुशी से नाच उठोगे, सबको फोन करके बताओगे, अगले दिन फिर से खुश रहोगे, सुबह उठ के पूरा दिन ही पूरा मूड अच्छा रहेगा, पूरा दिन आपका। लेकिन इमेजिन करो 1 महीने बाद क्या आपको उसी खुशी से आप नाच रहे होंगे कि आईटीआई में मैं क्वालिफाई हो चुका? नहीं करोगे आप। अगर लोगों ने ये करते हुए देख लिया ना तो आपको पागल बुलाएंगे, क्योंकि आज पता चला कि आईटीआई में एडमिशन हो गया, आज खुश हूं, ठीक है, लेकिन 1 महीने बाद अगर वही खुशी उतनी खुशी से नाच रहे होंगे तो ये नॉर्मल नहीं है। सेम चीज कही जा सकती है आईएएस ऑफिसर बनने में, सीए बनने में, प्राइम मिनिस्टर बनने में, ओवरऑल जितने भी कोर्सेज हैं वो सब करने में। ये सब ट्रेडमिल की तरह है जिस पर आपको चलते रहना पड़ता है सेम लेवल की हैप्पीनेस पाने के लिए। आईटीआई में एडमिशन होने के 1 साल बाद शायद आपका सपना हो कि आप इतने अमीर बन जाओ कि हर महीने एक 5 स्टार होटल में जाकर खाना खा सको। पहली बार जब ये करोगे तो बहुत एक्साइटमेंट होगी, लेकिन जब आप अमीर बन जाओगे और 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाना आपके लिए एक रूटीन जैसी चीज बन जाएगी, तो वो बात नहीं रहेगी। उसमें उतनी खुशी पाने के लिए आपको कुछ और नया करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी के बारे में सोचना है कि बहुत लग्जरी गाड़ी लेना है, उससे भी ज्यादा और अमीर बनना पड़ेगा और नए सपने को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब सेम चीज दोस्तों आपकी जिंदगी में, अब सेम चीज ये आपकी जिंदगी के अचीवमेंट के लिए ही नहीं बल्कि सिगरेट और ड्रग्स के लिए भी एप्लीकेबल है। एक इंसान जो पहली बार ड्रग्स लेता है, ड्रग्स की छोटी मात्रा को कंज्यूम करता है बस, अब वो छोटी ही मात्रा उसको बहुत बड़ी किक देती है, बहुत खुशी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे वो ज्यादा ड्रग्स कंज्यूम करने पड़ते हैं सेम लेवल की किक पाने के लिए, सेम लेवल की खुशी पाने के लिए, और देखते ही देखते वो कुछ ग्राम तक ड्रग्स कंज्यूम करने लग जाता है, भारी मात्रा में ड्रग्स लेने लग जाता है और बुरी तरीके से एडिक्ट बन जाता है, क्योंकि उसके दिमाग की जो खुशी मिल रही थी एक सेम क्वांटिटी से ड्रग्स से वो धीरे धीरे कम होती रहती है। सोशल मीडिया का एडिक्शन भी एक सिमिलर तरीके से ही काम करता है। जब आप अपने फोन को एक नोटिफिकेशन को देखते हो तो आपका दिमाग एक रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है, वहां पे डोपामिन रिलीज होता है। किसी ने आपकी फोटो लाइक कर दी, किसी ने अच्छा कमेंट कर दिया आपकी फोटो पर, आपको खुशी मिलती है। यह एक इंस्टेंट रिवॉर्ड है, यहाँ पर आपको मिल जाता है। आपका दिमाग एक डायरी एंट्री में लिखता है हर एक चीज को, जिस से खुशी मिल रही है उसको वो एक एंट्री डायरी मेंटेन करता रहता है। अब वो बोलता है कि ये मैं दोबारा करूंगा क्योंकि इससे मुझे खुशी मिल रही है, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे एक्साइटमेंट कम होती रहती है। फिर आप सोचते हो सिर्फ 100 लाइक, सिर्फ 20 कमेंट्स, सिर्फ 2 मैसेजेस, 10 फ्रेंड रिक्वेस्ट काफी नहीं है, मुझे और चाहिए, और धीरे धीरे आप इसके अंतर्गत इतने गिरते चले जाते हो कि आपका पता ही नहीं चलता। अब एक सवाल शायद आपके मन में यहाँ पे आ रहा होगा कि जितने भी मैंने एग्जाम्पल अभी तक दिए हैं उन सब में न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस जो होने लग रहा है वो तो सेम है, तो हर चीज में हम इतने एडिक्ट क्यों नहीं बन जाते? जैसे आईटीआई क्लियर करने में एडिक्ट क्यों नहीं बनते, पैसे कमाने में एडिक्ट क्यों नहीं बनते, सिर्फ ड्रग्स, सिगरेट, अल्कोहल, सोशल मीडिया जैसी चीजों में एडिक्ट क्यों बनते हैं? इसके पीछे मेन 2 रीजन है दोस्तों। पहला है एक्सेस
और दूसरा है स्पीड रिवॉर्ड, जो यहाँ पर हो रही है कितनी इजीली एक्सेसिबल है और कितनी जल्दी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ये दो रिस्क फैक्टर है यहाँ पे किसी भी चीज को एडिक्ट बनाने के लिए। चॉकलेट अगर आपको आसानी से मिलती रहे, जल्दी जल्दी मिलती रहे, तो डेफिनेटली आप चॉकलेट के भी एडिक्ट बन सकते हो, क्योंकि शुगर एडिक्शन एक्चुअली में एक चीज होती है, लेकिन आईटीआई क्लियर करने के लिए एडिक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि वहां पे एक स्पीड रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। आपको सालों भर मेहनत करनी पड़ती है उस रिवॉर्ड को पाने के लिए। पैसे कमाने के एडिक्ट आप तब भी नहीं बन सकते। आप पैसे कमाने के तब भी बन सकते हो जैसे आप गैम्बलिंग खेल रहे हो, एक्सेस करने का आसान तरीका जब आपके पास है तो उसमें आप कर सकते हो, लेकिन जहां पे मेहनत लगेगी, जहां पे मेहनत से आपको पैसा लगेगा, लॉन्ग टाइम आपको मेहनत करके तब जाके आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो चीज आप उतना एडिक्ट उसके लिए नहीं हो गए, क्योंकि उसमें मेहनत लग रही है। जल्दी से आपको पैसे मिलने लग जाए तो वहां पे आप एडिक्ट बन जाओगे। अब यही चीज होती है एक्चुअली गैम्बलिंग एडिक्शन में। जो लोग गैम्बल करते हैं अपने पैसों को साथ में जाकर कैसीनो में लुटा देते हैं, क्योंकि उसके लिए एक्सेस है, दिख रहा है, उन्हें दिख रहा है कि यहाँ कैसीनो मशीन में जाकर पैसा कमा सकते हैं, तो बहुत जल्दी उसे आसानी तरह से एक्सेस कर सकते हैं। रिवॉर्ड भी इंस्टेंट उन्हें मिल जाता है, स्पीड रिवॉर्ड भी है, तो इसीलिए गैम्बलिंग भी बहुत एडिक्ट हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है एडिक्ट होने में। लेकिन अपना बिजनेस खोलकर जॉब से धीरे धीरे करके पैसे कमाना, उसका एडिक्ट बनना इतना आसान नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि वहां पे एक स्पीड रिवॉर्ड नहीं है और ना ही कोई एक्सेस है। अब इन्हीं चीज को सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सोशल मीडिया और आपका फोन बहुत ही इजी टू एक्सेस है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। आपको बस अपना फोन उठाना है, यहाँ से फोन को अनलॉक करना है और एक टैप करना है, सिर्फ ये तीनों ऐप्स खुल गए। दूसरी चीज स्पीड रिवॉर्ड भी आपको मिलने लग जाता है, जो लाइक्स आपके पोस्टर पे आ रहे हैं, जो कमेंट्स लोग कर रहे हैं, जो मैसेज लोग कर रहे हैं, ये फेसबुक पर हो गया है। लेकिन इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर वीडियो जो आप देखते हो जिससे इंटरटेनमेंट मिलती है, जो कॉमेडी होती है, शायद वो हंसी ही आपका एक रिवॉर्ड है। आपको मजा आ रहा है, आपको इंटरटेनमेंट मिल रहा है यूट्यूब वगैरह पे। इंस्टाग्राम यूट्यूब के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो यूट्यूब पर एक्सेस थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि कई बार आपको वीडियो खुद से प्ले सर्च करना पड़ता है और खुद से टैप करना पड़ता है। अब जैसे वीडियो जैसी ऐप, जैसे पहले टिकटॉक था हमारा जो अभी बैन हो चुका है, अब उसमें क्या होता था कि अपने आप ही स्वाइप होता था, उसमें स्वाइप ही नहीं करना पड़ता था, वो तो बहुत भारी लेवल पे एडिक्शन था। अब वो वीडियो जैसे आप खोलोगे आप अपने आप स्वाइप होता रहता है। इससे आप बाकी एक्टिविटी को कंपेयर करो। मान लो एक किताब पढ़ना चाहते हो, उसमें पेशेंस लगता है, आप जब भी कुछ पन्ने पढ़ नहीं लोगे तब तक किताब आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, उसमें काफी समय लग रहा है। अगर आप बाहर खेलने जाना चाहते हो, आपको टी शर्ट पहननी पड़ेगी, निक्कर पहननी पड़ेगी, जूते पहनने पड़ेंगे और बाहर चलकर जाना पड़ेगा, फिजिकली एक्शन होगी, आपकी बॉडी को थोड़ा और एक्सेस कम हो जाएगा, क्योंकि आप ये सोचोगे हाय अभी जाना पड़ेगा बाहर, पहले ही थक के रह जाओगे, क्योंकि वहां पे आपको मेहनत करके एक्सेस और रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप दोस्तों से मिलने जाना चाहते हो, उन्हें फोन करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, ड्रेस पहननी पड़ेगी, बाहर जाना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। सबसे बेकार और खतरनाक चीज पता है क्या है? ये सारी सोशल मीडिया कंपनी ने जानबूझकर अपनी एप्स को ऐसे बना रखा है। उन्होंने बहुत डिटेल में स्टडी किया और साइकोलॉजिकल किससे लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं, किन चीजों से ज्यादा एडिक्ट बनते हैं, क्या उन करने से हमारी एप्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा स्क्रीनिंग टाइम बिताएंगे, और उन्होंने इस तरीके से मैनिपुलेट किया अपनी एप्स को। इन कंपनियों ने आप लोगों को एक शिकार की तरह देखा है और आपके लिए ही बड़ी चालाकी से वहां जाल बिछाया। ये प्रोफेशनल जो लोग बड़ी बड़ी सैलरी मिल रही है ना, उन्होंने हाई लेवल साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके लोगों ने सर्वे किया और ये सब पता करने के लिए सब किया कि कलर स्कीम से लेकर जो लेआउट होगा बटन का ऐप के अंदर, इन सब चीजों का ध्यान रखा है। पहले एक जमाना होता था
जब आप फेसबुक में नीचे स्क्रॉल करते रहते थे तो स्क्रॉलिंग खत्म हो जाती थी जब आपने सारे दोस्तों का पोस्ट पढ़ लिया होता तो। लेकिन अब उसकी स्क्रॉलिंग ऐड कर दी गई है। आप स्क्रॉल करते चले जाओगे, कुछ ना कुछ फेसबुक आपको जबरदस्ती दिखाता ही रहता है, और इंस्टाग्राम भी, क्योंकि इनका मेन ही मकसद यही है। यहाँ पर जितने घंटे आप ज्यादा फेसबुक पर बिताएंगे उतना ज्यादा उनके लिए अच्छा होगा। ट्रेडिशनली हमारी सोच यही रही है कि हम खुद से एक्सप्लोर करें, नए लोगों से मिले, नई जगह घूमें, नई हॉबी सीखें, नई नॉलेज गेन करें। लेकिन कुछ भी नया एक्सप्लोर करने के लिए पेशेंस चाहिए होता है और समय लगता है। जो एक्सेस और स्पीड रिवॉर्ड आपके फोन को आपको देता है वो कहीं और ज्यादा देता है, इसीलिए उसे करना और भी ज्यादा आसान है। सोशल मीडिया का एडिक्शन आपकी जिंदगी के लिए हानिकारक है। ढेर सारे अलग अलग रीजन और वजह है। पहला और सबसे सिंपल रीजन आपको लगेगा कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। ये तो सिर्फ एक सरफेस लेवल रीजन है। इसके अलावा रेडिकलाइजेशन बढ़ता है। एल्गोरिथम अगर आपको आपकी चीजें पसंद की चीज दिखाएगा, जैसे कि आपने राइटिंग पोस्ट लाइक किया तो आपको सिर्फ राइटिंग वाली चीजें दिखाएगी। अगर डांसिंग वाला कोई लाइक कर दिया, सिंगिंग वाला, तो आपको सिर्फ वही चीजें दिखाई जाएगी। दूसरा, इनसिक्योरिटी और डिप्रेशन भी बढ़ती है। बहुत से लोगों को सोशल मीडिया पर देखकर लगता है कि कितने अच्छे दिख रहे हैं, कितने अच्छे हैं, वाओ, स्वीट कपल, नाइस कपल, ये सब सोशल मीडिया पे दिखते हैं। बट एक्चुअली में सोशल मीडिया और रियल लाइफ बहुत ही अलग होता है। अब जैसे बहुत फिल्टर तो पूरा चल रहा है। जब वो लोग फिल्टर के अंदर से देखते हैं तो टीनेजर जो आजकल के होते हैं वो बहुत डिप्रेस फील करते हैं, क्योंकि उनके रील्स पे बहुत कम लाइक्स हैं। तो फेसबुक मतलब इस वजह से बहुत टीनेजर पे ज्यादा असर पड़ रहा है। तो फेसबुक की अगर आप देखोगे तो मार्क जकरबर्ग ने एक ऐसी इमेज बना रखी है कि दो अनजान लोग जो इंट्रोवर्ट हैं वो एक दूसरे से फेसबुक पर बात करना शुरू करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं, फिर असल जिंदगी में मिलते हैं, अच्छे दोस्त बनते हैं और शायद शादी भी कर लेते हैं एक दूसरे से। फेसबुक ह्यूमैनिटी के लिए कितनी अच्छी चीज है, लेकिन हरारी ने जकरबर्ग से एक सवाल किया था कि क्या सही में फेसबुक का काम दो लोगों को मिलाना है यहाँ पे? लेकिन नहीं, फेसबुक का काम यहाँ दो लोगों को मिलाना नहीं, दो लोगों को फेसबुक पर बनाए रखना है। एक्चुअली में होता क्या है ये चीज, आपके असल जिंदगी के दोस्त आपके फेसबुक फ्रेंड बन जाते हैं और आप सिर्फ फेसबुक पर उन्हें देखते हैं, उनसे बात करते हैं सिर्फ कमेंट्स के थ्रू और मैसेज के थ्रू, और असल जिंदगी में आप मिलना भी बंद कर देते हैं। कितने आपके फेसबुक फ्रेंड तो ये भी होंगे कि आप रियल लाइफ में कभी मिले भी ना होंगे उनसे। लेकिन अगर हम अपने ओरिजिनल टॉपिक पर वापस आए तो यहाँ प्रॉब्लम है सोशल मीडिया एडिक्शंस का। मॉडरेशन में यूज किया जाए तो सोशल मीडिया अच्छे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि कंप्लीटली बंद कर दो सोशल मीडिया इस्तेमाल करना। आफ्टर ऑल ये वीडियो भी आप सोशल मीडिया के थ्रू ही देख रहे हो। लेकिन सवाल ये उठता है, एडिक्शंस को रोका कैसे जाए? इसका जवाब दोस्तों इन्हीं दो फैक्टर में छिपा हुआ है, एक्सेस और स्पीड रिवॉर्ड। अगर आप अपने फोन्स का नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, नहीं, पहली बात, अगर बहुत ज्यादा एडिक्शंस है तो आप अपने ऐप्स को डिलीट कर दो। मैं अकाउंट डिलीट करने को नहीं बोल रही, आप अपने ऐप्स को डिलीट करो, फिर ब्राउजर में जाके उसको लॉग इन करके खोलो। थोड़ा क्या होगा, एक्सेस कम होगा। नहीं तो लैपटॉप में खोलो कि बार बार ऐसे फोन अनलॉक किया तो डायरेक्ट फेसबुक पे नहीं जाओगे, पहले क्रोम पे जाओगे, ब्राउजर पे जाओगे, फिर वहां पे लॉग इन करोगे। और उतना ही नहीं हो सकता है तो आप अपने फोन के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। सिंपल सा सॉल्यूशन है ये कि सारा अपना नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। जब आप एक बार ही जब खोलोगे, जब आपको टाइम मिलेगा एक बार खोलोगे तो जो भी आपका नोटिफिकेशन एक साथ ही थी, जैसे 50 नोटिफिकेशन आए तो 50 नोटिफिकेशन आपने 50 बार मोबाइल खोल के नहीं देखा, एक ही बार में देख लिया, तो आप उतना ज्यादा बिहेवियर नहीं करोगे अगर ये सब आपने किया तो। ये सुनने में अगर थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो आप एक और चीज कर सकते हो कि आप अगर बहुत ज्यादा एडिक्ट हो तो
आप क्या करो, अपने प्राइवेट ब्राउजर से उसको लॉगिन करो, क्योंकि अब वैसे करोगे तो आप प्राइवेट ब्राउजर से तो आपको बार बार उसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो एक्सेस और भी कम हो जाएगा। तो उससे आपको एक्सेस कम होगा तो आप बार बार उसको नहीं खोल पाओगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह को। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आपकी थोड़ी बहुत एडिक्शन कम हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको और भी ज्यादा एडिक्शंस है तो आप दोस्तों इसको आप सीखें। खुद को खुद ही इंसान कंट्रोल कर सकता है, कोई और नहीं। मैं तो सिर्फ एक सॉल्यूशन बताई हूँ, बट ये जो अप्लाई करने वाली चीजें ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि एडिक्शन जो होता है जिसके अंदर होता है वही उसको ठीक कर सकता है। बाहरी से आपको कुछ नॉलेज मिल सकता है, बट ये आपके एडिक्शन आप खुद ही, उसकी जो आपके अंदर की कमी है वो आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम खोलोगे तो एक ही बार एक्सेस रिवॉर्ड थोड़ा कम रहेगा और उतना ही आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब जैसे मान के चलिए कि आपके पास अगर आसपास कोई सिगरेट का दुकान नहीं है तो आप कहाँ से बार बार जाके सिगरेट खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे ना। आपके पास पैसे नहीं है तो और भी मुश्किल होगा सिगरेट पीना। जैसे गैम्बलिंग का है, कहीं कसिनो ही नहीं है आसपास तो आप गैम्बलिंग करोगे कहाँ से? तो आपको मतलब जितना ज्यादा अगर आप उसको मुश्किल बनाओगे उतना ही ज्यादा एडिक्ट कम होगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितना ज्यादा आप उस चीज को मुश्किल बना दो, इजी टू एक्सेस नहीं रहेगा, उतना ही ज्यादा आपके लिए वो चीज करना मुश्किल होगा। तो आप इस चीज को फॉलो करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई काफ़ी नॉलेज है, आपकी ज़िंदगी में यूज़फुल होगी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।